डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। हमारे 12 दिन के कोर्स के अंदर 2 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम थर्ड डे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस टेंस की मुकम्मल एप्लीकेशन को देखते हैं कि हम किन किन सेंटेंस के अंदर अपने इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेंस की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, इस्तेमालात कौन कौन से हैं। जैसा कि नाम से ज़्यादा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल होना। परफेक्ट क्या है? परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल होना। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? ऐसा काम जो कि प्रेजेंट के अंदर अभी, प्रेजेंट के अंदर मादी करीब के अंदर ही मुकम्मल हुआ है, प्रेजेंट के अंदर ही मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसके लास्ट पे लिया है भी आ सकता है, और चुका है भी आ सकता है, और दिया है भी आ सकता है। इस तरह ये मुकम्मल इसकी पहचान है, यानी वो जो काम है जो मुकम्मल होने की सेंस देगा, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम अगर देखें कि वो क्रिकेट खेल चुका है, वो क्रिकेट खेल चुका है, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ वो कुर्सी पर बैठ गया है, वो कुर्सी पर बैठ गया है, यानी जो भी काम होगा वो अपने मुकम्मल होने का बता रहा होगा कि ऐसा काम हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। यानी वो तमाम सेंटेंस जो कि मुकम्मल होने की सेंस देंगे, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो क्रिकेट खेल चुका है, वो लाहौर जा चुका है, उसने अपना काम कर लिया है, वो सबक याद कर चुका है, उसने अपने कपड़े धो लिए हैं, या उसने ये काम उसे दे दिया है। जो भी काम है वो मुकम्मल होने की सेंस दे रहा है। नंबर 2 हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। इसे हम पास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पास के लिए भी, जी हाँ। इसका एक जो इस्तेमाल है वो बहुत कम होता है। इसे पास के लिए कब इस्तेमाल किया जाता है, उसकी 2 कंडीशन है, यानी 2 जगह पर यह पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक वो काम जो कि रिपीट हो रहा हो, यानी वो काम जो कि रिपीट हो रहा हो, उसके लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं मैं दिल्ली का मैं दिल्ली का विजिट, या सैर, मैं दिल्ली का विजिट दोबारा करूंगा। मैं दिल्ली का विजिट दोबारा करूंगा, या मैं दोबारा दिल्ली का विजिट कर सकता हूं। ऐसा काम जो पहले हो चुका है और फ्यूचर के अंदर दोबारा उसके करने का इम्कान है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो इस्तेमाल है ये रेयरली होता है, यानी इसका ये इस्तेमाल जो है नायाब है, बहुत कम ही किया जाता है। ऐसा काम जो माजी में हो चुका है एक बार और फ्यूचर के अंदर, या उसका दोबारा प्लान है कि वो काम वो दोबारा करेगा या दोबारा रिपीट होगा, उसके लिए हम पास्ट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन है कि पास्ट टेंस के अंदर इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कि मादी के पास्ट के वो काम जिसके जो इफेक्ट्स हैं, असरात हैं, वो अभी तक हैं, जिसके इफेक्ट्स जो हैं मौजूद हैं, उसके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि जो है सूरज सूरज तुलू हो चुका है, सूरज तुलू हो चुका है, यानी सूरज तो तुलू हो गया है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो अभी भी नुमाया है, वो उसके असरात अभी भी हो रहे हैं। इसके लिए हम पास्ट के अंदर जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पास्ट की वो सेंस जिसके अंदर कोई काम मुकम्मल हो गया है लेकिन उसके असरात जो हैं वो नमूदार हो रहे हैं, उसके लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या मादी का वो काम जो एक बार कर चुके हैं और दोबारा रिपीट करने का इम्कान है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो 95% इसका इस्तेमाल है वो यही है कि ऐसा काम जो मादी करीब के अंदर मुकम्मल हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये है इसकी मुकम्मल एप्लीकेशन। यानी जब भी आपने कोई टेंस सीखना है तो उसकी एप्लीकेशन याद रखनी है कि इस टेंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको जब इसके सेंटेंस बनाएं या खुद राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करें तो आप इसे मुकम्मल और अच्छी तरह और बेहतरीन तरीके से इस टेंस को राइट कर सकें। अब हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा तरीकाकार है, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, और उसके बाद हम वर्ब को देखते हैं कि इसके अंदर वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले तो वर्ब को देखते हैं। इसके अंदर जो वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, और हेल्पिंग वर्ब के अंदर, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव इस्तेमाल होगी। हैज और हैव इस्तेमाल होगी। जो हैज है ये सिंगुलर के लिए, यानी कि ही के लिए इस्तेमाल होगी, शी के लिए होगी, या इट के लिए इस्तेमाल होगी।
और जो हैव है ये प्लूरल के लिए यानी कि आई के लिए, वी के लिए, यू के लिए और दे के लिए हम हैव को इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ जो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो जनरली होगा, सब्जेक्ट आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह इसका जो जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इंग्लिश के अंदर वही हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं कि हमने हमने अपना सबक याद कर लिया है। हमने अपना सबक याद कर लिया है। हमने अपना सबक याद कर लिया है। सबसे पहले तो हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम हैं, तो हम की इंग्लिश वी होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, वी हैव। आगे क्या है? वर्ब है, तो वर्ब क्या है? याद कर लेना या कंप्लीट कर लेना, तो इसकी लर्नड होगी, जो थर्ड फॉर्म होगी वो लर्नड होगी। वी हैव लर्नड। आगे क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी वी हैव लर्नड आवर, अपना, और आगे जो बच जाएगा वो लिख दिया जाएगा, वी हैव लर्नड आवर लेसन। इस तरह जो एक सेंटेंस है वो मुकम्मल हुआ। यानी सबसे पहले आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसे लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट अब हम सेंटेंस देखते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। उसके अंदर यह है कि वो कपड़े धो चुकी है। वो कपड़े धो चुकी है। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट वो है और चुकी है, यानी एक को एक सिंगल सेंस है तो यानी शी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चुकी है। और जब सब्जेक्ट आ जाएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो शी के साथ क्या आएगा? हैज, शी हैज। उसके बाद वर्ब आएगी, धोने की जो वर्ब होगी वो वाश्ड, वाश्ड थर्ड फॉर्म होगी वाश्ड, शी हैज वाश्ड। आगे क्या है? कपड़े, शी हैज वॉश द क्लोथ, और वो क्या धो चुकी है? वो अपने जो है कपड़े धो चुकी है। इस तरह जो ये सेंटेंस है ये मुकम्मल हो जाएगा। और हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर भी देख लिया और इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस भी कर ली कि पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आएगी। हैज सिंगुलर के लिए और हैव जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम नेगेटिव को देखेंगे, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और फिर उसकी मैं प्रैक्टिस दूंगा जो कि आप करके मुझे कमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव जो है, नेगेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनाए जाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है? बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नोट। हमने अपना सबक याद कर लिया है, वी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वी के साथ प्लूरल है और उसके बाद क्या आ जाएगा? नोट, वी हैव नोट। आगे वैसे ही लर्नड आवर लेसन। इसके बाद इसी तरह वो कपड़े धो चुकी है, तो वो की जगह शी आ गया सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, और उसके बाद क्या आ जाएगा? नोट, शी हैज नोट वॉश द क्लोथ। वो कपड़े नहीं धो चुकी है तो सिर्फ नोट आ जाएगा, वो अपना सबक नहीं याद उसने कर लिया है, तो इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? नोट। इस तरह जो नेगेटिव वाले सेंटेंस है उसमें बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे, तो आपका ये जो है नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वैसे आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? शुरू में। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है? शुरू में। शुरू में हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर वो ऑब्जेक्ट। यानी क्या वो फुटबॉल खेल चुका है? क्या वो फुटबॉल खेल चुका है? तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो है, और यहाँ पे चुका है यानी सिंगल सेंस है, तो वो की जगह इस्तेमाल करेंगे ही। और ही जो आएगा, यानी ही क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैज। हैज आएगी, यानी पहले आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैज ही। आगे क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी मुकम्मल। हैज ही प्लेड। आगे फुटबॉल, हैज ही प्लेड फुटबॉल। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हम एक और बनाते हैं कि क्या क्या हमने सबक याद कर लिया है? क्या हमने अपना सबक याद कर लिया है? सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वी, यानी प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। वी के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव।
हैव वी, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करने की कि क्या क्या है, लर्न टू। हैव वी क्या आएगा, हैव वी लर्न, आगे लेसन, हैव वी लर्न लेसन। अगर अपना होगा तो आवर लेसन। इस तरह जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो मुकम्मल हुए। इसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना। अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद बस नोट लगा देते हैं। यानी कि क्या, क्या वो फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल चुका है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट हमारा वो है, वो को ही रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ही के साथ क्या आएगी, हैज ही। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हैज ही, क्योंकि नहीं है, नहीं है, हैज ही नोट। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, लास्ट पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फुटबॉल, हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल। इस तरह ये जो सेंटेंस है वो मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या वो, क्या वो लाहौर नहीं जा चुका है। क्या वो लाहौर नहीं जा चुका है। सबसे पहले वो है, वो की जगह ही आ जाएगा। ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, हैज ही। उसके बाद क्या लगाते हैं, नोट आएगा। उसके बाद जाना की क्या होगी, गो वेंट, गोन टू लाहौर, टू लाहौर। इस तरह ये सेंटेंस जो है मुकम्मल हुए। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब मैं आपको प्रैक्टिस देने लगा हूँ। ये आप प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट करेंगे और बाद में बताएंगे कि आपको किसी किस्म का बहाम है, ताकि हम उसे मुकम्मल तौर पर ठीक, जितने भी सेंटेंस हैं आप इनकी मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद इसे मुझे कमेंट करेंगे कि आपको मुकम्मल इसकी समझ आई है 100% या नहीं, कोई अबहाम बाकी है या नहीं। इंशाल्लाह ये तीसरा डे था। इसके बाद अगर आप 12 दिन तक मुसलसल ये कोर्स लेंगे तो उसके बाद आप इंग्लिश राइट करने की और स्पीक करने की मुकम्मल कैपेबिलिटी रख पाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। इब्रार अहमद को अल्लाह हाफिज़।